नमस्ते दोस्तों। जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते या राजा दार्शनिक नहीं बन जाते, दुनिया से बुराइयों की कभी मुक्ति नहीं हो सकती, न ही मानव जाति की। ये लाइन लिखी गई थी प्लेटो के द्वारा उनकी किताब द रिपब्लिक में, वो भी आज से 2400 साल पहले। तो प्लेटो की इसी लाइन से शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्या कोई भी प्रधानमंत्री, मिनिस्टर या एमपी बनने के लिए क्या कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी होती है? आमतौर पर आपने लोगों को बात करते हुए अक्सर सुना होगा कि एक आईएएस या आईपीएस बनने के लिए इतना पढ़ना लिखना पड़ता है, इतना कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन क्या एक एमपी या एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इतनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिमांड है? और अगर नहीं है तो क्या कारण है कि वो डिमांड नहीं है? और आज इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि ज्यादातर कंट्रीज में क्यों एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, और जो महान विचारक थे जैसे कि प्लेटो, अरिस्टोटल, जो इस सब्जेक्ट के विद्वान हैं, उनके क्या विचार थे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि भारत में सिस्टम क्यों बना। दोस्तों, भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, उस वक्त भारत की लिटरेसी रेट बहुत ही कम थी। ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन को बहुत लिमिटेड रखा था हमारे देश में। दलितों, आदिवासियों और महिलाओं में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस उस वक्त बहुत कम थी, और साथ ही साथ लिटरेसी रेट भी बहुत कम थी। अगर हमारे जो इंडियन थिंकर्स जो थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब लोगों का सोचना ये था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को अगर हम रखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी मिनिस्टर या एमपी बनने के लिए, तो 80 से 90% लोग तो पॉलिटिक्स से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए उनके हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ना हो। साथ ही साथ अम्बेडकर जी का मानना ये था कि एजुकेशन से लीडरशिप नहीं आती, लोगों की प्रॉब्लम समझने से लीडरशिप आती है। तो ये मेन कारण था कि हमारा आज का सिस्टम ऐसा इसलिए बना है क्योंकि उस वक्त लिटरेसी रेट ज्यादा नहीं थी हमारे भारत में। लेकिन आज 2026 में हम जी रहे हैं, इस वक्त में भारत की लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आज के वक्त में एज कम्पेयर टू द इंडिपेंडेंस टाइम। तो अब सवाल ये उठता है कि आज अगर लिटरेसी रेट इतनी बढ़ चुकी है हमारे देश में, तो क्या कुछ चेंजेस लाने चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मिनिस्टर या एमपी बनने के लिए, या कोई एक एग्जाम लेना चाहिए? तो ये एक डिबेट का विषय है जिसपे लोगों का डिस्कशन आपने आमतौर पर देखा होगा। तो दोस्तों, इस डिस्कशन में दो तरीके के लोग आते हैं। एक वर्ग तो वो है जो कहता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए, सभी को चांसेस मिलने चाहिए। लेकिन एक दूसरा वर्ग है लोगों का जो ये कहता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, या फिर कोई एक एग्जाम होना चाहिए जिससे वो हम डिसाइड कर सके कि कौन बेहतर मिनिस्टर हो पाएगा। तो अगर देखते हैं कि आज हम इस दूसरे साइड के लोगों के बारे में बात करते हैं कि जिन लोगों का मानना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो अगर सच में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजेस लाने की कोशिश करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को ऐड करने की कोशिश करें, तो आइए देखते हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी जिसकी वजह से ये लाना एक्चुअल में बहुत मुश्किल हो सकता है। सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम, एक्सक्लूजन। आज भी करोड़ों ऐसे लोग हैं जो हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते। छोटे छोटे गांव में ऐसा होता है कि लोग एजुकेशन नहीं ले पाते। आज भी ऐसी स्थिति चल रही है। अगर डिग्री को मैंडेटरी किया गया तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक्सक्लूड हो जाएंगे, और ये चीज डेमोक्रेसी की भी अगेंस्ट हो जाएगा कि सभी को पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिल रहा है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो है इलाइटिज्म की, जिसका मतलब ये है कि जो नेता या जो भी प्राइम मिनिस्टर और जो भी मंत्री जो भी होंगे, जो सरकार होगी, वो बड़ी शहरी लोगों की ही होगी, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो आसानी से एजुकेशन को ले लेंगे, लेकिन जो गरीब किस्म के लोग हैं वो कभी एजुकेशन को ले ही नहीं पाएंगे, जिससे इलाइटिज्म आ जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम ये कहता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो लोगों का ये भी सवाल है कि क्या सिर्फ एक डिग्री से, क्या सिर्फ एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, या फिर सिर्फ एक एग्जाम से क्या आप डिसाइड कर सकते हैं कि कोई इंसान सच में बहुत अच्छा देश को चला लेगा या एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल लेगा क्या? क्योंकि लोगों का कहना ये भी है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को हम उसमें नहीं देख सकते एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में या किसी एग्जाम में। चौथा प्रॉब्लम है लीगल बैरियर, यानी कि आर्टिकल 14 का वायलेशन, जो कि कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी। तो यहाँ पर सभी को मौका नहीं मिल रहा, जो कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा। तो ये तो वो 4 समस्याएं थी जो हमारे देश में आएंगी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को जोड़ना चाहें तो। लेकिन क्या
दुनिया में कोई ऐसे देश है जहां पर सच में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, जहां पर सच में एक एमपी या एक मिनिस्टर बनने के लिए आपको कोई डिग्री चाहिए या कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए? तो चलिए देखते हैं दुनिया में आज प्रेजेंट में ऐसे कौन कौन से देश है जहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। तो दोस्तों, दुनिया में ऐसे कुछ ही देश है जहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जरूरी है। बड़े बड़े देश जो कि सुपर पावर है, जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन और चाइना, ऐसे देशों में कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है एक मिनिस्टर या एमपी बनने के लिए। तो चलिए देखते हैं दुनिया में ऐसे कौन से देश हैं जहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। तो सबसे पहले जो देश आता है वो है टर्की। टर्की में एक यूनिवर्सिटी डिग्री होना जरूरी है। अल्जेरिया, साथ ही साथ फिलीपींस एक ऐसा देश है जहां पर एटलीस्ट आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। फिर आते हैं हम इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में हाई स्कूल कंप्लीट करना जरूरी है। अजरबैजान जो देश है वहां पर आपको एक यूनिवर्सिटी डिग्री होना जरूरी है एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन अगर ये सब देशों ने अपने यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को रखा है तो क्या उससे कुछ चेंजेस आए हैं? क्या वो एक सुपर पावर बन गए? क्या वो डेमोक्रेसी इंडेक्स में बहुत आगे चले गए? अगर हम भारत से कंपेयर करें ये सभी देशों को तो वहां के डेमोक्रेसी इंडेक्स भारत से कम ही है और वहां पर टेंशन भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो इससे निष्कर्ष में हमें ये पता चलता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा बना दे आपके देश को, और भी चीजें बहुत रिक्वायरमेंट होती है एक कंट्री को बहुत आगे ले जाने के लिए। तो दोस्तों, ये तो थे आज के कुछ देशों से कंपैरिजन भारत के जहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। अब हम एक और कंपैरिजन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो महान फिलोसोफर्स रहे हैं वेस्टर्न फिलोसॉफी में, साथ ही साथ इंडियन फिलोसॉफी में, महान जो फिलोसोफर्स रहे उनका क्या सोचना था एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर के। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वेस्टर्न फिलोसॉफी। वेस्टर्न फिलोसॉफी में सबसे पहले नाम आता है प्लेटो का, और प्लेटो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस स्ट्रिक्टली चाहते थे कि एक फिलोसोफर किंग को एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। उन्होंने मैंडेटरी रखा था इस चीज को। लेकिन जब हम बात करें उनके शिष्य की, यानी कि अरिस्टो की, जो जिसको हम कहते हैं राजनीति विज्ञान के पिता, एरिस्टोटल, उनका मानना यह था कि हाँ एजुकेशन तो जरूरी है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी जोर दिया था। और कुछ मॉडर्न फिलोसोफर्स जो रहे हैं वेस्टर्न फिलोसॉफी के, उन्होंने लेकिन ज्यादा जोर नहीं दिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर के। फॉर एग्जांपल हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सब जो थिंकर्स थे, जो कि मॉडर्न थिंकर्स थे वेस्टर्न फिलोसॉफी में, उन्होंने कोई ज्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने डेमोक्रेसी को ज्यादा जोर दिया कि सभी को पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। अब हम आते हैं इंडियन फिलोसोफर्स पे। इंडियन फिलोसोफर्स जो रहे हैं उसमें जब हम एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स के बारे में बात करें, यानी कि भारत के जो राजनीतिक दर्शन के जो महान चिंतक जो रहे हैं, उनमें नाम आता है कौटिल्य का। तो कौटिल्य ने कहा था, उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में बताया था कि एक राजा को बचपन से ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उन्हें वेद का ज्ञान होना चाहिए और एक टफ ट्रेनिंग लेनी चाहिए बचपन से ही। उन्होंने कहीं ना कहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को एक जरूरी माना था कोई भी राजा बनने के लिए। साथ ही साथ उसके जब हम बात करते हैं महाभारत की, तो महाभारत के भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि एक लीडर को ज्ञान, कर्मा और समता की जरूरत है, न कि सिर्फ पढ़ाई की। तो ये तो बात थी कुछ एंशिएंट थिंकर्स की, एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स की। लेकिन जब हम मॉडर्न इंडियन फिलोसोफर्स के बारे में बात करें, यानी कि आधुनिक राजनीतिक चिंतक भारत के, जिसमें जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और भी कई ऐसे जो फ्रीडम फाइटर्स भी जो रहे हैं हमारे, उनका मानना ये था कि कोई स्ट्रिक्ट बैरियर नहीं रहना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। और उसका एक कारण आपने ये भी देखा होगा कि भारत के आजादी के वक्त पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी भारत की, उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं था। गरीब तक के लोगों के पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं था। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑलरेडी एक्सक्लूड हो जाती अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन में रख देते। तो इसलिए ये भी कारण हो सकता है कि हमारे जो मॉडर्न फिलोसोफर्स रहे हैं भारत के, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने खुद ये चीज कहा है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए जहां पर सभी को मौका मिला जाए कि गरीब तत्व का लोग भी जो है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए और सभी जाति, सभी धर्म के लोग उसमें इंक्लूड हो पाए, चाहे वेस्टर्न फिलोसॉफी हो या फिर इंडियन फिलोसॉफी हो। हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जो एंशिएंट फिलोसॉफी है उसमें जैसे नाम आते हैं प्लेटो, कौटिल्य, इन लोगों ने
एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को एक बहुत जरूरी माना कि कोई भी राजा बनने के लिए, कोई भी मिनिस्टर बनने के लिए। लेकिन जब हम मॉडर्न फिलोसॉफीज के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो थिंकर्स आते हैं, जैसे भारत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, वो बिल्कुल नहीं मानते थे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को जरूरी होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भारत की स्थिति वैसी नहीं थी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखनी चाहिए या कोई भी एक एग्जाम रखना चाहिए जिससे आप जान पाए कि कौन बेहतर नेता हो सकता है। अब आते हैं हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे, यानी इस वीडियो के निष्कर्ष पे। तो आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द जो फिलोसोफर्स थे, कहीं ना कहीं सभी ने एजुकेशन को जरूरी माना। बस फर्क इतना था कि मॉडर्न फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने स्ट्रिक्ट बैरियर नहीं रखा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को, लेकिन जो एंशिएंट फिलोसोफर्स थे उन्होंने बैरियर रखा था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तभी आप एक मिनिस्टर बन सकते हो। साथ ही साथ आज के जो डेवलप्ड नेशंस है, जैसे कि यूएसए, वहां पर भी वही है कि वहां पर आपको सिर्फ वहां का नागरिक होना है, आपकी एक मिनिमम एज होनी चाहिए जैसा कि भारत में है, और आप कोई भी मिनिस्टर बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन ये आज भी एक डिबेट का विषय है कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए या फिर कोई एक ऐसा एग्जाम होना चाहिए जिससे आप ये चीज डिसाइड कर पाए कि कौन एक बेहतर नेता होगा। क्योंकि एक नेता या एक लीडर सिर्फ अपने देश को नहीं सुधारता, वो चाहे तो पूरी दुनिया को भी सुधारने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर अपने गलत लीडर चुन लिया तो वो अपने ना किसी को अपने देश को बर्बाद करेगा, ना साथ ही साथ पूरी दुनिया की भी बर्बादी का कारण वो बन जाएगा। इतिहास में अगर आप जाएं तो एडोल्फ हिटलर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ना किसी को अपने देश में उन्होंने बर्बादी लाई, साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए भी वो एक जहर की तरह थे। और आज के प्रेजेंट टाइम में भी आपने देखा होगा कि कई ऐसे युद्ध हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो युद्ध का कारण बनते हैं वो वहाँ के लीडर का बहुत मेन भूमिका होता है किसी भी डिसीजंस पे। इसलिए ये बहुत ही डिबेट का विषय है, ना कि सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो ये पसंद आई तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।